अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में स्टूडेंट बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए आते हैं कनाडा में तो उनको सबसे पहले स्टूडेंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो पे होती है या सैलरीज आ रही होती हैं या वो जो भी काम कर रहे होते हैं तो उनको उस वजह से अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना पड़ता है स्टूडेंट अकाउंट खोलने के लिए। तो अब कनाडा में बहुत सारे बैंक्स हैं बेसिकली। तो अब जैसे कि मैं कैनेडियन बैंक सर्च करूं तो इनमें काफ़ी बैंक आ जाते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि अब ये देख सकते हैं कि ये आरबीसी बैंक है, ये स्कोशिया बैंक है, नेशनल बैंक है, सीआईबीसी बैंक है, टीडी बैंक है, बीएमओ बैंक है। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कैनेडियन बैंक स्टूडेंट के लिए। तो जो होते हैं मोस्टली कैनेडियन बैंक्स होते हैं, सो मोस्टली कैनेडियन बैंक्स ज़ीरो फ़ी लेते हैं, मतलब कि ये टोटली फ्री होते हैं। आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री अकाउंट खोलते हैं आपके। और सेकंड पॉइंट हो सकता है कि मोस्टली नो मिनिमम पेमेंट का मतलब ये है कि आपको उस बैंक में अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, ज़ीरो डॉलर भी हैं, तो आप उसके अंदर कोई आपको वरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो जो आपके पास पैसे अगर नहीं भी हैं तो आपसे वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। तो आपके बैंक में बेशक कुछ भी ना हो। और तीसरा है, ये भी हर बैंक में नहीं है लेकिन मोस्टली बैंक में है, सो मोस्टली दे हैव नेगेटिव मनी। तो इसका मतलब ये है कि आपका सपोज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास है 185 फॉर एग्जांपल $120 आपके बैंक में है, और आपने कोई शॉपिंग की है और आपने शॉपिंग कर ली है, आप दुकान पे गए, आपने शॉपिंग कर ली $120 की। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा वो अब -$20 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कंट्रीज में क्या होता है कि आपके पास अगर $120 हो तो आप $120 से ज़्यादा आपकी शॉपिंग नहीं कर सकते। पर कैनेडियन बैंक ने एक तरीका रखा होता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है। तो अगर आपने अपने बैलेंस से ज़्यादा शॉपिंग की तो आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपके ऊपर एक फाइन या कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा फी लग जाएगी, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ पे करनी होगी। तो हर बैंक की अपनी होती है, तो आपको ये बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि आपके पास जितने पैसे हैं वही खर्च करें, एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करें। ये इमरजेंसी में आप खर्च कर सकते हैं। ये जो फ़ी होती है ये मोस्टली $10 to $30 तक होती है आई थिंक। तो ये आपको देनी पड़ेगी अगर आपके पास आपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर लिए हैं अपने जितने आपके पास अमाउंट थी। तो ये आपको बहुत सा केयरफुल होना पड़ेगा इसके बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मोस्टली वो आपको बैंक ओपन करने में कुछ आपको बोनस देते हैं। तो अगर आप बैंक कोई खोलेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो वो बोनस क्या होता है, वो बोनस मैं आपको बताता चलता हूँ कि वो आपके पैसे होंगे और आप उसको खर्च कर सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक कैनेडियन बैंक है सीआईबीसी बैंक। आप बैंक खोलेंगे तो आपको अराउंड 6 मंथ के बाद आप कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे। उनके कुछ होते हैं कि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, सर्टेन ट्रांजैक्शन करनी है जो कि आप करते हैं। जिस तरह आपने कोई कुछ भी खरीदना है, कोई शॉप में जाकर कोई चीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन खरीदना है, कुछ ना कुछ तो आप शॉपिंग करेंगे। उसकी बहुत छोटी लिमिट होती है, $20 की शॉपिंग कर ली, $30 की शॉपिंग कर ली। तो जितनी भी आपने शॉपिंग कर ली तो आपको उस शॉपिंग करने के बाद आपको
6 मंथ या कुछ अर्सा वेट करना पड़ता है, तो आपको फिर आफ्टर 6 मंथ आपको तकरीबन बोनस ऑफ $75 मिलेगा। तो ये आपको एक किस्म का बोनस होगा। तो ये हर बैंक के लिए, ये हर बैंक इतना बोनस ऑफर करता है, $75, $80, $90। अब मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कुछ बैंक्स बहुत ज़्यादा बोनस भी देते हैं, और भी आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि स्टूडेंट के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो मोस्टली कैनेडियन बैंक्स हैं वो ज़ीरो फ़ी लेते हैं और मिनिमम पेमेंट भी नहीं होती। तो आप एज मैनी कैनेडियन बैंक खोल सकते हैं, तो आपका फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खोल कर अपना आप बोनस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बोनस एक फ्री मनी है। तो ये आपका फ़ायदा हो सकता है। तो आपको एक बात की केयरफुल होना पड़ेगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लें। मोस्टली कोई रूल नहीं होता, क्योंकि मैंने जितने बैंक्स में देखा है कि क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ज़ीरो फ़ी होती है, तो आप जितने मर्जी बैंक अकाउंट खुलवा लें तो आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। और हर बैंक तक अराउंड $75 आपको बोनस देता है। तो सपोज आपने 3 बैंक्स ओपन करवाए हैं, तो आपका अराउंड $220। तो आफ्टर अराउंड 3 to 6 मंथ आपके पास जो ये $220 है, ये फ्री मनी आपके पास आ जाएगा बैंक खुलवाने पर। तो ये आपका ये आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी होगा जो कि आप एज फ्री मनी आपके पास आएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसी तरह आप जितने मर्जी बैंक खुलवा लें और आपका बोनस बढ़ता जाएगा, और ये आप एक्स्ट्रा मनी आप सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें। तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। और मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं होते। वो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, 1 to 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स का हम बात करते चलते हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें अपना पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट मस्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए होता है मैक्सिमम। और अगर आप ऑनलाइन बैंक खुलवा रहे हैं तब भी आपको स्कैन कॉपी चाहिए होती है, लेकिन आपको अपना वेरीफाई करने के लिए एक दफ़ा बैंक में जाना पड़ता है। मोस्टली, हमेशा नहीं, कुछ बैंक आप सिर्फ ऑनलाइन जमा करवा के ही आप बगैर उनकी ब्रांच में जाके आप अकाउंट डायरेक्ट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। पर कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि आपने ऑनलाइन खुलवा के उसके बाद आपने जाना होता है बैंक में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। तो एक पासपोर्ट हो गया और एक स्टडी परमिट हो गया। स्टडी परमिट आप सबको मिलेगा जब आप इधर कनाडा में आएंगे, क्योंकि स्टडी परमिट के बगैर आप आ नहीं सकते। स्टडी परमिट हो गया। और थर्ड, आपको कुछ बैंक्स आपकी फ़ोटो मांगते हैं, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप अपनी सेल्फी अपने कैमरे से ही लेंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, और इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होगा। और जो मज़ीद चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। वो आपसे कुछ सीक्रेट क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपका बैंक सिक्योर रहे। उन सीक्रेट क्वेश्चन में मोस्टली आपकी फादर्स नेम आ जाएगा, आपकी मदर नेम आ जाएगा, और एक और मैं बताता चलूँ कि एक और डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़रूरी होता है वो आपका हाउस रेंटल एग्रीमेंट होता है। ये हाउस रेंटल एग्रीमेंट है, ये बहुत लाजमी है। ये भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और सीक्रेट क्वेश्चंस वो आपसे लेंगे ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। फादर्स नेम ले लेंगे, मदर्स नेम ले लेंगे। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन ये भी आपको रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा। वो आपका है जनाब अली, आपका एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स में जो आपको चाहिए वो आपको कैनेडियन फ़ोन नंबर चाहिए।
क्योंकि जो अब्रोड फ़ोन नंबर होते हैं उनके डिजिट्स डिफरेंट होते हैं और वो कैनेडियन बैंक एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको आपके पास कैनेडियन फ़ोन नंबर लाजमी होना चाहिए। जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी आप फ़ौरन से पहले आप अपना फ़ोन नंबर ले सकते हैं। वो आप अगर आपने अभी सिम नहीं ख़रीदी क्योंकि आपके पास अभी कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फ्री नंबर भी थ्रू इंटरनेट ले सकते हैं और वो आप टेम्परेरी बेसिस पे वो नंबर दे सकते हैं और बाद में जब आपने अपनी सिम ख़रीद लेंगे तो आप वो नंबर भी दे सकते हैं। तो अगर आपने जो फ्री कैनेडियन फ़ोन लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, तो वो बहुत आसान है। वो आप क्या करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐप हैं, एक ऐप टेक्स्ट मी ऐप है। आप एंड्रॉयड या आईफोन जो भी यूज़ करते हैं, आप टेक्स्ट मी ऐप कर लें और ये टेक्स्ट मी ऐप आपको फ्री कैनेडियन फ़ोन नंबर दे देगी। वो आप टेम्परेरी तौर पर वहाँ लिखवा के अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अब बाद में जब आप अपना फ़ोन नंबर लेंगे तो बाद में आपको ये नंबर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर नंबर रहता नहीं, ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी, आपने ये चीज़ें करनी है। अगर आप ये करेंगे तो आप कैनेडियन बैंक आप आराम से खोल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है अपना अकाउंट खोलने के लिए। तो आपको आप पहले से बता दिए कि मैंने बहुत सारे बैंक्स हैं, इनमें जो अच्छा बैंक है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जिस तरह ये हमारे पास बैंक है आरबीसी, ये स्कॉशिया बैंक, नेशनल बैंक, सीआईबीसी, टीडी, बीएमओ। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो खुलवाते हैं वो सीआईबीसी में, आरबीसी में या स्कॉशिया बैंक में खुलवाते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ नए बैंक्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को बोनस दे रहे हैं, तो आप उनमें खुलवाएं तो आपको बोनस बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो कि आपका फ्री मनी होगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपने कैसे अकाउंट खोलना है। ये सपोज कि हमारे पास हमने इसमें खोला है, ये है CIBC, ये वन ऑफ द कैनेडियन बैंक है। तो आपने जस्ट खोलने के लिए आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने सपोज CIBC कैनेडियन बैंक दे दिया और गूगल किया, और बल्कि आप ऐसा कीजिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, तो आप एक्स्ट्रा मनी भी गेन कर सकते हैं और आप वो लिंक फॉलो करेंगे तो आपका डायरेक्ट ही बैंक खुल जाएगा। तो वो होता है जनाब अली, रेफर टू अ फ्रेंड। अगर आप किसी फ्रेंड के जरिए से बैंक खोलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये एक्स्ट्रा बोनस आपके अकाउंट खोलने वाले बोनस से भी एक्स्ट्रा होगा। सपोज आपके पास अकाउंट खोलने का बोनस आपके पास $75 आता है, और अगर आप फ्रेंड के रेफर किए गए लिंक से खोलेंगे अकाउंट तो आपको $50 to $75 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा है इसके। तो आपके पास अराउंड हर बैंक से $130 आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये फ्री मनी है क्योंकि हर बैंक से आता है। तो आप खुद समझ लें, अगर आप ज़्यादा बैंक खोलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। ये है लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि अगर आप ये वाला लिंक फॉलो करेंगे तो, क्योंकि आप ये लिंक मैं दे रहा हूँ तो ये फ्रेंड्स से रेफर हो रहा है। अगर आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप क्योंकि लिंक के थ्रू बैंक ओपन कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा मनी और हासिल कर सकते हैं, जो कि बैंक खोलने के एक्स्ट्रा मनी से भी एक्स्ट्रा है। ये जो मैंने लगाया ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये $50 to $75 आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अगर इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आपके पास रेफर टू अ फ्रेंड एक्स्ट्रा मनी भी आप हासिल कर सकते हैं। तो मैंने वन ऑफ द लिंक ये यूज़ किया है। अब ये देखें, अब ये जिस तरह है, न्यू टू कनाडा, योर फ्रेंड्स वांट टू यू बोथ टू गेट $50। अगर जिस तरह ये मेरा लिंक है, अगर आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप जब अकाउंट खोलेंगे तो $50 आपको मिलेंगे और $50 जो रेफर कर रहा है उसको मिलेंगे। तो ये सिंपली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो वन ऑफ द मेथड ये है, आप जस्ट अप्लाई नाउ पे करेंगे, एग्री करेंगे, और आपको कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैंक बिल्कुल फ्री है। कोई मंथली पेमेंट फ़ी नहीं है, और साथ में आपने कितना मंथली इसमें कितना बैलेंस होना चाहिए उसका भी मसला नहीं है। तो जस्ट आपने स्टेप्स फॉलो किए और आपने अपना फर्स्ट नाम दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नाम माइकल हो गया सब किसी का, और फॉर एग्जांपल लास्ट नेम वाइट हो गया। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है इसमें, फॉर एग्जांपल ये डेट ऑफ बर्थ होगी, और आपने कोई भी ईमेल एड्रेस बता देनी है अपनी, जो कि आपकी वैलिड ईमेल एड्रेस हो। यहाँ अपने यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस, स्कूल की ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और अपनी जीमेल एड्रेस या कोई याहू एड्रेस भी लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर, आप अपना कैनेडियन फ़ोन नंबर वो टेक्स्ट मी ऐप के ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं, या आपके पास आपने सिम खरीद ली है तो आप वैसे भी हासिल कर सकते हैं। तो आप जैसे अपना फ़ोन नंबर लिखिए और अपना एड्रेस ऐड कीजिए। एड्रेस के लिए आपको, आप जिस होम में रह रहे हैं तो वहाँ का आपका एड्रेस आ जाएगा। सपोज हमारा एड्रेस है 200 फॉर एग्जांपल 200 टोबेस एफ दिस वन। तो आपने एड्रेस लिखा, बाकी आपका जिप कोड, प्रोवेंस, सारा कुछ ये ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा, तो आपको उसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और लेट्स कंफर्म योर टैक्स पेयर स्टेटस। तो आप रेजिडेंट ऑफ कनाडा, आप ये आपने सेलेक्ट करना है कि आप रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो लिखें, और यूएस पर्सन अगर नहीं है तो नो लिखें, और यूर टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर यस है तो यस लिखें। फिर विच कंट्री, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि मैं डोमिनिका का हूँ, और टैक्स पेयर नंबर दान लिखिए। मोस्टली आप टैक्स रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री मोस्टली नो ही होता है, क्योंकि हम तो एज अ स्टूडेंट मोस्ट स्टूडेंट्स क्या एज सच कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती, तो वो टैक्स तो दूसरी कंट्री में भी अपना कोई दे नहीं रहे होते। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, तो अपना वर्क, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट इसको लिख लेंगे, और जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देंगे एज अ स्टूडेंट, एनुअल इनकम। यहाँ स्टूडेंट है, अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप लिख लेंगे, जस्ट लिख देंगे $0, आप नहीं कुछ करते। और बट व्हेन विल यू यूज दिस अकाउंट, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन या होम के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें इतना क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप होम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए। और उसके बाद आप एग्री करके आप सबमिट बटन करेंगे, आप सबमिट बटन करेंगे और आपकी इस तरह की एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, या आपने अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी सबमिट करवानी है तो आपकी अपने सेल्फी लेके यहाँ अपलोड करनी होगी, और वो आपको फिर तारीख देंगे ईमेल के ज़रिए कि आप कुछ दिन के बाद बैंक आ जाएं। तो आप जब बैंक जाएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे और आपका अकाउंट विद इन 1 वीक आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ये जो आपका एक्स्ट्रा मनी है, इसकी हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बैंक कहते हैं कि आप जो हैं वो कुछ जिस तरह $50 पर मंथ खर्च करें, आफ्टर 6 मंथ आपको ये एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगी। तो आप इतने तो पैसे खर्च कर ही लेते हैं हर महीने, तो आप मोस्टली आप इसके लिए ऑफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये वन ऑफ द बैंक है, और इसी तरह सब बैंक में यही करना होता है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि आपने अगर ऑनलाइन बैंक नहीं करना, ऑफलाइन में आपने ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप इस तरह लेंगे, डायरेक्ट आपने ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। तो वो आप किस तरह ले सकते हैं, तो आप जस्ट किसी बैंक में चले जाएं, किसी भी बैंक में जाए, अपने करीबी किसी भी बैंक में आप चले जाएं,
आप जो किसी भी अपने करीबी बैंक में चले जाएंगे, आपने करना ये है कि जब जाके उनको कहें कि आपने स्टूडेंट अकाउंट खोलना है, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट डे दे देंगे। उस दिन आपका नहीं खोलेंगे बल्कि आपको अपॉइंटमेंट डे दे देंगे। आपने उसी अपॉइंटमेंट डे पे उनके पास जाना है और जब आप उस अपॉइंटमेंट डे में जाएंगे तो आपका वो विद इन 1 आवर आपका सारा वो प्रोसेस करके आपका बैंक खोल देंगे। विद इन 1 to 2 आवर्स 1 to 2 आवर्स लगेंगे और आपका बैंक ओपन कर देंगे। और मोस्टली आपको उसी दिन आपको आपका डेबिट कार्ड दे देंगे और आपका बैंक खोल देंगे। अब मैं बताता हूँ आपने बैंक को एक्सेस कैसे करना है जब आपका बैंक खुल जाएगा। आपने बैंक एक्सेस करने के लिए आपने सबसे पहले जो सबसे सेफ तरीका है कि आप ऐसा करें कि आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन कर लें। मोबाइल में हर बैंक की एप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल CIBC की है, तो अब CIBC फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, आप अपने एंड्रॉयड में जाके CIBC, तो आप CIBC एंड्रॉयड में जाके आप ये एप्लीकेशन, जिस तरह ये एप्लीकेशन है, आप जस्ट इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन तो आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। तो आप जस्ट अपनी विंडो में ये आपके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने सेंड मनी करनी है, रिक्वेस्ट मनी करनी है, स्टेप मनी, आपने स्टॉप ट्रांजैक्शन जो भी करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह सेंड कर सकते हैं मनी विद इन कैनेडा, आउटसाइड कैनेडा। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल दूंगा। तो आपने एक्सेस के लिए एप्लीकेशन करनी है और दूसरा आपने अपना एक पासवर्ड रखना है फॉर द एप्लीकेशन। और मोस्टली आपको रिक्वायर्ड सीक्रेट क्वेश्चन, तो सीक्रेट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है सीक्रेट क्वेश्चन जो कि वो आपसे पूछेंगे। डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, जो सीक्रेट क्वेश्चन है वो भी ज़रूरी है, वो आपसे पूछेंगे। ये सीक्रेट क्वेश्चन भी आपको ज़रूरी है। तो आपसे ये सीक्रेट क्वेश्चन बैंक एक्सेस करने के लिए मोस्टली आपसे कुछ अर्से और पूछते रहेंगे, तो आपने अपना सीक्रेट क्वेश्चन भी याद रखना है। और समटाइम सिक्योरिटी रीजन के लिए आपसे फ़ोन वेरिफिकेशन भी करते हैं, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन भी आपसे करते हैं। तो ये भी आपने अपना फ़ोन के लिए आप थ्रू SMS या थ्रू फ़ोन कॉल आप अपना फ़ोन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस का आप एक्सेस बैंक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मज़ीद ट्रांजैक्शंस की डिटेल और मज़ीद डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन की डिटेल किस तरह आपने यूज़ करनी है और आप ट्रांसफ़र किस तरह कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये अब तक की इनिशियल वीडियो यही थी और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।